बुद्ध के शान जित वंदे भासुरम श्रीरम देवालय गजानन श्री महावीर 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर परम पूज्य आचार्य रत्न श्री अजित सागर परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल श्री सुध सागर 10 लक्षण महापार्वती जब मैंने बात करने वाला परम पूज्य 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की धर्मानुराग की महानुभाव संसार के प्राणी जिसमें लगे हुए हैं, जिसको छोड़ने में अपने को समर्थ नहीं पाते हैं, विचार मन में बार बार आता है पर छूटता नहीं है। आदतें कुछ ऐसी बन जाती हैं जिन्हें छोड़ना बड़ा कठिन होता है, अथवा व्यक्ति अपने मन में अपनी आदतों के साथ एक और आदत बना लेता है कि मुझसे नहीं छूटता। बंधुओं, यदि किसी बुरी आदत को छोड़ने का हम मन बनाए और उस आदत को छोड़े तो तपस्या से बड़ी बात नहीं होगी। वह भी एक तपस्या है। आज 7वें दिन उत्तम तप का धर्म दिन है, लेकिन तप तो 10 लक्षण पर्व के प्रारंभ से ही शुरू हो गए और 10 लक्षण पर्व से पहले भी प्रारंभ हो गए जब षोडशकाल पर्व प्रारंभ हुआ था। तपस्या तो किसी भी क्षेत्र में हो, पर मतलब संज्ञान तभी प्राप्त करता है जब वह आत्महित की भावना से किया जाए। गृह मंत्रालय अपने मंत्रालय को संभालता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसे भी तपना पड़ता है। घंटों तपस्या होता है, तपता है, तब कहीं जाकर के परिवार के लोगों की भूख शांत कर पाता है। वित्त मंत्रालय मंडी में जाकर के तपे कि एरिया में जाकर के तपे, अथवा अपनी दुकान पर बैठ करके तपे बिना परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता, यदि अर्थोपार्जन नहीं होता। तपना सभी स्थानों पर पड़ता है, सभी कार्यों के लिए तपना पड़ता है, पर उन सब तपों की बात धर्म के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तब
के लिए किया जाना, तप निर्जला के लिए करना, तपस्या इस भावना से करना कि हमारे आने वाले कर्म रुके, कर्म का आश्रय अर्थात उसका रुकना संवर हो, इस भावना से जब तप किया जाता है तब उसकी सार्थकता होती है। विषय कषाय विनिग्रह भावम काकुल ध्यान से जिए, जो भावई अपाणम तस तवम होती है। जिस तप धर्म की बात है उसके संदर्भ में आचार्य भगवंत तो ये कह रहे हैं, विषय और कषायों का निग्रह करके, विषय और कषायों का निग्रह करके, अर्थात भावना भी जिसकी विषय और कषायों के प्रति नहीं हो, ध्यान से जिए और ध्यान की सिद्धि के लिए जो अपनी आत्मा की भावना करता है उसके नियम से तपश्चर्या होता है। तप तपने को कहते हैं, तपश्चर्या उससे भिन्न बात है। तप में आचरण करना तपश्चर्या है, तप के मार्ग से चलना उसका नाम तपश्चर्या है। तप भी हमारा चरण है, हमारे चरण है, आचरण है। उस तप के आचरण से या तप के चरण से चलते हुए हम मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में रहते हुए हमने बहुत कुछ संचय किया। किसी त्योहार के दिन कोई व्यक्ति रसों का आस्वादन लेते हुए बहुत अधिक भोजन कर लेता है, उससे अजीर्ण हो जाता है ना, भारी भारी खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, अथवा विसर्जन का रास्ता खुल जाता है तो विसर्जन होने लगता है। यदि नहीं हो तो विसर्जन करने का उपाय करना पड़ता है, क्योंकि अजीर्ण जो है नाना प्रकार के रोगों को शरीर में उत्पन्न कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि यदि विसर्जन नहीं हो तो फिर अर्जन कैसे हो, है ना? विसर्जन के बिना अर्जन नहीं होता। हम भोजन की बात नहीं कर रहे हैं, पर संसार के प्राणियों को अब तक अजीर्ण का अनुभव नहीं हो रहा। संसार परिभ्रमण के कारणभूत कर्मों को अर्जन ही अर्जन करते जा रहे हैं, विसर्जन की तरफ ध्यान नहीं है। विसर्जन होता है ऐसा नहीं है, विसर्जन भी हो रहा है, क्योंकि कर्म जो है अपनी स्थिति को पाकर के उदय में आते हैं। जब उनका विपाक समय आता है, उनका उदय काल आता है, तो उदय में आकर के वो निर्जीर्ण भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे संसार का नाश नहीं हो रहा है। ऐसे विसर्जन की आवश्यकता है, ऐसे उदय विपाक की आवश्यकता है। विसर्जन तो हो, कर्म निर्जरा को प्राप्त हो, लेकिन नवीन कर्म न आए ऐसा उपाय हो, तब हमारे विसर्जन की सार्थकता हो सकती है। प्रति समय उदय का काल पाकर के कर्म की निर्जरा होती जाती है। यदि हमें समय दर्शन की प्राप्ति नहीं है,
हम तपस्या करते हैं तो उस तपस्या से कुछ कर्म झड़ते जरूर हैं, लेकिन नए कर्मों का आश्रम बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। ऐसे विसर्जन को शास्त्रों में गज स्नान की उपमा दी गई है। हाथी धूल दूषित होता है और धूल दूषित हाथी नदी के किनारे जाकर के खूब स्नान करता है, उसकी धूली सारी झड़ जाती है, शरीर स्वच्छ हो जाता है। लेकिन क्या करें, वो जैसे ही बाहर आता है स्नान करके तो फिर अपनी सूंड से धूली उठा करके अपने शरीर पर डालता है, क्योंकि उसकी आदत बनी है। वो आदत के कारण ऐसा करता है, स्नान के बाद फिर धूली चढ़ा देगा और पहले जितनी धूली थी उससे भी अधिक धूली उसके शरीर पर चढ़ जाती है। संसार के प्राणी भी हाथी के समान है। भाई हमको तो कोई हाथी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर नहीं तो जगह ही नहीं मिलती, इतने सारे हाथी आ जाते भीतर। लेकिन हाथी के समान संसार के प्राणी आचरण करता है, कुछ थोड़ा बहुत धर्म कार्य करता है, व्रत उपवास करता है, कर्म की निर्जरा थोड़ी बहुत होती है और फिर भोगों में मग्न हो जाता है, कषाय में मग्न हो जाता है, कषाय उसका निग्रह नहीं कर पाता है, तो फिर बहुत अधिक कर्म धूलि को आत्मा के साथ लिप्त कर लेता है। इसलिए जो लोग भी तपस्या कर रहे हैं अपने परिणामों की उज्ज्वलता के लिए कर रहे हैं। एक क्षण मात्र के लिए भी जब तक तपस्या चल रहा है तब तक भोगों की तरफ दृष्टि नहीं जानी चाहिए। ये विकल्प ही नहीं आना चाहिए कि मेरा पालना होगा तो मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, क्या सेवन करूंगा, पालने के दिन क्या होगा, यदि तकलीफ हो रही, कष्ट हो रहा है तो रात्रि कैसे बीतेगी, ताकि प्रातःकाल भगवान के दर्शन जल्दी से जल्दी करूं और पालन। चतुर्दशी के बाद तो ऐसा ही होता है, फौरन जल्दी मंदिर में पहुंचते हैं, जिलाने में पहुंचते हैं कि वे पूजन करके भगवान के दर्शन करके भगवान का अभिषेक करके अथवा देख करके शीघ्र घर पहुंचे, कल का उपवास से उसका पालन होना चाहिए। बंधुओं, इस प्रकार की आकुलता, व्याकुलता या आकर्षण हमारा यदि भोगों के प्रति बना रहता है तो हमारी तपस्या जो है जितने कर्म की निर्जरा करनी चाहिए थी उतने कर्म की निर्जरा नहीं कर पाती है। साधुजन तपस्या करते हैं, उनको कोई विकल्प नहीं होता, उनकी चर्या अपने समयों से बंधी हुई होती है। आप स्वतंत्र हैं, आप समय से बंधे हुए नहीं है, वे अपने समयों से, अपने आवश्यक क्रियाओं से बंधे हुए, उन सबकी तरफ उनका ध्यान होता है, लेकिन भोगों की तरफ ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि भोगों का तो त्याग पहले ही कर चुके हैं। इसलिए कर्म की निर्जरा अधिक होती है। संवर भी होता है, केवल निर्जरा नहीं, तपसा निर्जरा च तत्वादशीन्द्र की 9वें अध्याय में सूत्र आएगा। तब से कर्म की निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। तपस्या एक कार्य है, लेकिन उसके फल दो हैं। कार्य कोई करता है किसी फल के लिए, प्राप्ति के लिए करता है। फल ये है तपस्या का कि कर्म की निर्जरा अर्थात विरेचन भी हो रहा है और नया आनंद बंद भी हो रहा है। तब दरवाजे बंद भी करता है और विसर्जन का मार्ग भी खुलता है, निर्जरा का मार्ग भी खुलता है। बंधुओं,
मन का नियंत्रण करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा सब लोगों की समस्या है, सारे लोगों की समस्या है कि महाराज मन को अपने वश में करना बहुत कठिन है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया मन को नियंत्रण में लाने के लिए अंतरंग तप करना चाहिए, पर अंतरंग तप करने के लिए भी अपनी शक्ति के अनुसार बहिरंग तपस्चरण भी आवश्यक है। बिना बहिरंग तपस्चरण के अंतरंग तप में सहयोग नहीं मिल पाता है। बहिरंग तप का अभ्यास अंतरंग तप में स्थिरता लाने में कारण होता है। 20वीं शताब्दी में बड़े बड़े तपस्वी मुनि हो गए। प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, उनके शिष्य परम पूज्य श्री नेमी सागर जी मुनि महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हुए। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, इन्होंने अपने जीवन में कितना तपस्या किया, हजारों उपवास। नेमी सागर जी महाराज तो आचार्य शांता मानस से भी आगे बढ़े उपवासों में 11,000 उपवास उनके जीवन काल में हुए। और सबसे बड़ी तपस्या उनकी ये थी कि जिस दिन से दीक्षा ली उस दिन से 2 दिन लगातार आहार नहीं किया उन्होंने अपने जीवन में। 2 दिन उपवास भले कर लिए होंगे लेकिन 2 दिन आहार लगातार नहीं किया। ऐसे ऐसे महामुनिराज इस 20वीं शताब्दी में भी हो गए, जिन्होंने अपने तपस्या के बल पर अपनी आत्म साधना को परिष्कृत किया, अपनी आत्म साधना को बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि शक्ति तस् त्याग तपसी भावना है। शक्ति तस् तब शक्ति के अनुसार करना चाहिए। उसका अभिप्राय समझ लो। उसका अभिप्राय ये है कि धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। व्यायामशाला में कोई जाता है दंड बैठक लगाने के लिए, पहलवान बनने के लिए, एक दिन पहले दिन ही जाकर के 1000 दंड बैठक नहीं लगाता है। वो 5 से शुरू करता है, शुरू धीरे धीरे बढ़ाता चला जाता है और फिर 1000 तक पहुंचता है जाकर। इसी प्रकार हमें भी करना चाहिए। हमने आज इस वर्ष यदि 1 उपवास किया है तो हमको दूसरे वर्ष 2 उपवास करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमने 6 महीने में 1 उपवास किया है तो हमको अगले 6 महीने में 2 उपवास करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी आज हमने भरपेट खाया है तो कल हम अपनी भूख से 2 रस कम खाएंगे। इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास जब बढ़ता है, आज हमने 6 रसों से युक्त भोजन किया है तो कल हम जो है 4 रस से युक्त भोजन करेंगे, 2 रस का सेवन नहीं करेंगे। उससे क्या होगा? मन पर वजन भी नहीं पड़ेगा, मन हमको सहयोग देता रहेगा। और एकदम से हम कहेंगे मैदान में कूद पड़ेंगे तो फिर हो सकता है कि हमारा मन जो है हमको पीछे खींचने का प्रयत्न करे। मन तो मन है, वो तो चंचल है, जैसा बंदर चंचल होता है वो एक जगह नहीं टिकता। तो बहिरंग तपस्या के बल पर हम अपने मन को नियंत्रित करें ताकि वह मन हमारे अंतरंग तपों में हमको सहयोग दे सके। भाई बंधुओं, ये तप धर्म जो है सामान्य बात नहीं। तपस्या से सविभाग निर्जरा, सविभाग निर्जरा तो सबकी हो रही है। समय पाकर के तो सभी के कर्म फल दे रहे हैं, लेकिन तपस्या तो एक विशेष ताप है। ताप है हमारा। हाँ, संसार के प्राणी जो है कच्चे आम के समान है। कर्म से बंधी हुई हमारी आत्मा कच्चे आम के समान है। और कच्चा आम कैसा होता है? कठोर होता है, कठोर होता है, हरा होता है। और
कैरी जो है, कच्चा आम जिसे आप कहें, वो तो कठोर भी होता है, हरा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। तो क्या करते हैं आप क्या करते हैं? आप तो मार्केट में जाते हैं, सीधा लेकर के आते हैं, वो बाजार में बेचने वाला करता है, कच्चे आम तोड़ करके लाता है और पाल के बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो समय पा करके धीरे धीरे तब पकता, लेकिन विशेष ताप दे करके पाल में पका करके, अब तो बहुत सारे साधन हो गए, अब तो घास की पाल की भी आवश्यकता नहीं, अब तो पकाने के तरीके भी बदल गए हैं, बहुत जल्दी पका दिया जाता है। जो चीज बहुत जल्दी पकती है स्वादिष्ट नहीं होती। अग्नि पर भी कोई चीज पकाई जाती है, गैस का स्विच जरा नंबर ज्यादा खोल दो, क्या होगा? पक जल्दी जाएगी, ऊपर से पकी पकी दिखाई देगी, फिर कोई महिला नहीं पूछेगी मारे आप रसोई में कब गए। गैस पर आप उसे चढ़ा देंगे, यदि ताप ज्यादा है तो वस्तु ऊपर से तो पकी भी दिखाई देगी, लेकिन भीतर से पकना संभव है नहीं भी हो सकता है, अथवा वस्तु जल जाएगी, स्वाद बदल जाएगा। इसलिए धीरे धीरे ताप देना चाहिए। वो तो भोजन की बात है। शक्ति तप का अर्थ ही ये है कि हम अपने कर्मों की निर्जरा के लिए वो प्रयत्न करें, ऐसा प्रयत्न करें कि धीरे धीरे हम ताप को बढ़ाते चले, और जब ताप बढ़ता चला जाए तो फिर कर्म एक साथ निर्जरा को प्राप्त होंगे। लेकिन उस एक साथ निर्जरा को प्राप्त कराने की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें धीरे धीरे ताप बढ़ाना होगा, तपस्या धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त कराना होगा, तब कहीं हम जाकर के एक साथ कर्मों की निर्जरा करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, फल प्राप्त कर सकते हैं। पकने के बाद आम का रंग बदलता है, पीला होता है, उसकी कठोरता कोमलता में बदल जाती है और उसका स्वाद खट्टे से मीठा हो जाता है। आपकी भूख को तृप्त करता है। आत्मा की भूख का भी ध्यान रखना चाहिए। आत्मा में भी भूख लगी है, कब मुझे अपना घर मिले, कब मुझे अपना आनंद मिले, कब तक मैं पर पदार्थों के आनंद में रमा रहूंगा, मेरी वो स्थिति कब कैसे मिले। वो भाव और भावनाएं जो अपने जीवन में करते हैं वे तपस्या की तरफ अग्रसर होते हैं। आप सबके जीवन में अपनी आत्मा का ध्यान जाए, आत्मा की तरफ आपकी दृष्टि जाए, आत्मा की भूख को जाने, भूख को समझे और तपस्या के बल पर विपाक तो हो कर्मों का, लेकिन अविपाक हो असमय में हम कर्मों को उदय में ला करके पुरुषार्थ करके उनकी निर्जरा प्राप्त करा के मोक्ष सुख प्राप्त कर सके। आप सबके जीवन में वो पुरुषार्थ जगे। इन्हीं मंगल में भावनाओं के साथ उत्तम तप धर्म की